गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं फिर से आपके साथ में आई हूँ न्यू रिएक्शन के साथ। यू नो वेरी वेल, थंबनेल लेके आपको पता चल ही गया होगा कि आज फिर से किसकी क्लास लगने वाली है। सो बहुत दिन हो गए थे, बहुत सारी बातें हैं और जो आज क्लियर करनी है वो आराम से बैठ के करेंगे, बिकॉज बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी अब तक रिएक्शन क्यों नहीं आया है, इतना सारा बवाल मच चुका है। तो उन सबको क्लियर करना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम गलत चीज़ तो एक्सेप्ट करते ही नहीं है जहाँ पे गलत गाइडेंस दी जाए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं। जो मैडम ने एक गलत स्टेटमेंट पास की कि जो विडो रीमैरिज रूल था या बात थी वो किसने करी थी। उन्होंने कहा किसने करी थी, राजा राम मोहन राय ने। बट शायद उनको ये चीज़ नहीं पता, उन्होंने गलत बुक्स पढ़ ली है। इवन उनको बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है एंड उन्होंने शायद गलत बुक पढ़ ली है, जिसमें उन्होंने ये पढ़ लिया कि राजा राम मोहन राय ने ये चीज़ बहुत मेहनत के साथ लेडीज़ों के लिए करवाई थी, जो विडो थी। बट ये किया किसने था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो गाइज, आपको पता लगे गया होगा कि मैं क्यों इतनी आराम से बोल रही हूँ। मैं इसलिए इतनी आराम से बोल रही हूँ कि वो जो बुक्स की देवी हैं वो पढ़ने में अपना बहुत ध्यान रखते हैं कि मुझे ये बुक्स पसंद है, ये पसंद है। मैं इंग्लिश में बुक्स पढ़ती हूँ, बट उन्होंने ये नॉलेज गेन करना शायद मिस कर दिया। सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था। तो मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है, मैडम आप इतनी बुक्स पढ़ते हो फिर भी आपकी नॉलेज इतनी लॉस कैसे हो गई। आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट पास किया एंड आपने इस चीज़ पे ही गलत गाइड कर दिया लोगों को कि मैडम आपने ढंग से नहीं बताया है। एंड देन अगर आपने अपनी वीडियो दोबारा से नहीं देखी, वीडियो बनाने के बाद अगर देखी, क्यों नहीं देखी, आपने रीचेक क्यों नहीं किया अपनी वीडियो को। अगर आपने रीचेक करा होता तो आप एक पिन में मेंशन कर देती कि बाय चांस गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया, बट इसका सही आंसर ये है। लोग आपको करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, नॉलेज की बात तो हमने कर ली कि इनको वैसे भी कितनी नॉलेज है हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इवन शी इज़ वेरी एजुकेटेड गर्ल, बट ऐसी गलतियां हो जाती हैं, बट उसको सुधार लेना चाहिए। अगर आपने अपनी वीडियो रिजेक्ट क्यों नहीं करी, आप इस चीज़ के लिए भी डाल सकते थे ना कमेंट्स, अपनी कमेंट को ही पिन कर देते कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन ली है या मैंने गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है आप लोग आपसे पूछने के लिए। ये स्पेशली निधि के लिए, तो कोई और आके बकवास ना करे और ना ही अपनी पंचायती यहाँ पर झाड़े। सो निधि, आपने एक अपनी ड्रिंक वाला एक वीडियो पास किया है अभी कुछ रिसेंटली, एंड फर्स्ट आपने कहा कि किसी ने मेरे पापा को नशेड़ी कहा है, तो उसके लिए मुझे बात करनी है। आपने उस बारे में बात करी ही नहीं। यहाँ पर बात आपके पापा की हो रही थी, किसी ने आपके पापा को ऐसा कुछ कहा है, बट आपने वो चीज़ उस टॉपिक पे बात ना करते हुए अपना ही अलग प्रचार देना शुरू कर दिया, अपनी ही अलग लेक्चर देने शुरू कर दिए। एंड यू नो वेरी वेल कि आपने अपनी वीडियो में, अगर आपको याद हो, आपने अपने जब फादर के चैनल की एक्सप्लेनेशन दी थी कि उनका चैनल क्यों ओपन किया गया है, जस्ट बिकॉज कि वो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उनका ध्यान थोड़ा चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई उनका चैनल ओपन किया गया है कि वो जितना चैनल में बिजी रहेंगे उतना वो चीज़ें कम करेंगे। ये बात कही थी ना आपने। एंड देन आपने अपनी एक सेकंड वीडियो में कही कि जब आपने अपने शोषण के बारे में बताया था, देन आपने एक बात बोली थी कि शायद मेरे पापा ने पी ली होगी या ड्रिंक करने की वजह से वो जब वो ड्रिंक कर लेते थे वो मुझे लेने नहीं आते थे। सो आप 2 बार प्रूव कर चुके हो कि आपके पापा ड्रिंक करते हैं। सो अगर किसी तीसरे ने यही बात बोल दी तो आपको बुरा क्यों लग रहा है। जब आप उनकी सगी होते हुए अपने फादर के बारे में ऐसी बातें कर सकती हो, तो सामने वाला तो शायद इसलिए रिएक्शन देने के लिए बैठा हुआ ना कि आपकी गलती पकड़ी जा सके, और आपने वो गलती खुद करी है, ठीक है। दूसरी बात, आपने वो बात अपने ऊपर लेके इतनी सारी राम कहानी गा दी। उस राम कहानी के अंदर एक चीज़ बताओ कि तुमने ये स्टेटमेंट पास किया कि कुछ लोग मुझे देखते होंगे और रात को पी के सोते होंगे। क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि कुछ लोग मुझे देखते होंगे और रात को पी के सोते होंगे। मैडम, इसका मतलब कहाँ से, इसका लॉजिक कहाँ से। आप क्या कहना चाह रही हो कि वो आपकी वजह से ये वीडियो देखते हैं, मतलब आपको देखते हैं इसलिए वो पी के सोते हैं। वो क्या इमेजिन कर रहे हैं आपके बारे में। मैं इस बारे में बोल नहीं सकती। इसका जवाब ज़रूर दे दीजिएगा कि आपने ये वाली बात क्यों कही। इसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि किस तरह की तुम बात करते हो, बिना सर पैर की बातें करते हो जिसका कोई मतलब नहीं है। एंड पूरी वीडियो के अंदर ये मतलब मुझे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या। वैसे तो वो वीडियो ही बेमतलब थी जो आप
दारू के बारे में बोल रही थी। जिसके घर में है उसको पता है उस चीज़ के बारे में। जब आपने अपना फालतू का ज्ञान देना शुरू किया तो उस फालतू के ज्ञान में आपको कोई ना कोई बात तो ऐसी कह नहीं थी जिससे लोग मुझे नोटिस करें, और वो आपने कह दी। ये आपकी कुछ गलतियां हैं जो आप चेक नहीं करती हो वीडियो पोस्ट करने से पहले, इसलिए अपनी करनी खुद आपके हाथ में है कि आप खुद लोगों को मजबूर करती हो कि वो आपको आके करेक्ट करें। ऑब्वियस है हर कोई इंसान यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, बट परफेक्ट होने की कोशिश की जा सकती है अगर हम उसको रीचेक कर लें तो। आप रीचेक नहीं करती हैं और आप अपने वर्ड्स अगर दोबारा नहीं सुनना पसंद करती तो दूसरे लोग क्यों इस बात को सुनना पसंद करेंगे जो आप अपनी भाषा कह के जाती हो। आई मेरी बात समझ में? तीसरा, आप सपनों के घर की बात करती हो कि आज हम ये कर रहे हैं, आज हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं। पूरी शिफ्टिंग के अंदर आपने जस्ट अपना रूम दिखाया कि आप अपना ही रूम सजाने में लगी हुई हो। यू नो वेरी वेल कि आपके माँ बाप थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, वो इतना काम नहीं कर सकते जितना आप यंग लोग कर सकते हो, एंड आपने वो सब चीज़ें कहीं नहीं दिखाई। आप जस्ट अपने क्यों मैडम, क्या हो गया? दिक्कत होगी क्या अपने ही माँ बाप से कि वो चीज़ तुम खुद ही नहीं शेयर कर सकती? अपने ही रूम में मैं अपने रूम को ऐसे करूँगी, मैं अपने रूम को ऐसे करूँगी, मैं अपने रूम को ऐसे करूँगी। करा क्या? 10 बार कपड़े खोले, 10 बार कपड़े डाले और बात खत्म। पहले वाले घर से बेड खोलते कपड़े दिखते हैं, दूसरे घर में बेड वहां जाकर कपड़ों की तह लगाई जाती है। ये कौन सा मेकओवर होता है? ये कौन सा घर सजाया जाता है सपनों का घर? ये पूरी वीडियो आप एक इसमें लगाते हो कि यहाँ से यहाँ, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। बस आपको वीडियो डालने से मतलब है, चाहे वो 15 मिनट आप चल के निकाल दो, जैसे कि आपने कर चुकी हो अपनी वीडियो में। शाम को वॉक करती हो चप्पल में एंड देन वो वीडियो रनिंग करके दिखाती हो। कितनी अच्छी लग रही थी ना आप उस टाइम, बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खाने पीने को छोड़ के, थोड़ा फालतू की बकवास कम करके, थोड़ा अगर अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दोगी ना कि मुझे किस तरह से प्रेजेंट होना है लोगों के सामने, तो मे बी तुम्हारी वीडियो के लिए बहुत अच्छा होगा। लोग तुम्हारे कमेंट में आके इतनी बातें तुम्हें सजेशन में नहीं कहेंगे। तुम्हारी वीडियो कम इंटरेस्टेड होती है जितनी तुम्हारी कमेंट्स बॉक्स इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत समझदार लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार लोग आते हैं, और तुम उनका फालतू का ज्ञान भी नहीं लेना चाहती, फ्री का ज्ञान नहीं लेना चाहती कि तो तुम्हें अगर सजेस्ट कर रहे हैं कमेंट में, वीडियो में तुम कहती हो मुझे बताओ, कम्युनिटी में तुम डालती हो मुझे बताओ, और जब करने की बारी आती है और तुम इन्हें इग्नोर कर देती हो। ये कौन सी बात हुई? वीडियो में तुम कहती हो कि प्लीज़ मुझे बताओ, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, कमेंट में लोग बताते हैं, तुम कुछ नहीं करती। तो क्या गेम खेलने की कोशिश कर रही हो? दुनिया के सामने दिखाती हो कि मैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, और कमेंट में क्या होता है? मैडम कुछ भी नहीं करती, मैडम उनको वैल्यू तक नहीं देती, एंड लोग पागल हुए फिरते हैं तुम्हारे पीछे। क्यों? क्योंकि उनको तमाशा देखने का मजा आता है। निधि का ड्रामा देख के लोग पागल हो जाते हैं, इसलिए उनको देखना अच्छा लगता है कि आज ये क्या फालतू की हरकत करने वाली है, आज ये फालतू क्या हरकत करने वाली है। मैडम शॉपिंग के नाम पे जाती हैं, शॉपिंग का व्लॉग पूरे वीडियो में निकाल देती हैं, पर मैडम लेके क्या आती हैं? 2 या 3 चीजें। मैं शॉपिंग कर लीजिए, मैं ऐसे कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, हैना कर लीजिए। अरे आई नो आप जहाँ से बिलोंग करते हो, हरियाणा से, सेम सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ। अगर आप हरियाणवी भी बोल रहे होगे तब भी जी इतना यूज नहीं होता। ये एक बात ना करने की सेंस है। जी भी जहाँ अच्छा लगता है वहीं पे अच्छा लगता है। अगर आप हर चीज के पीछे जी 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 लगाओगे ना, सो ये कोई सेंस नहीं बनती बात करने की। ठीक है, ये वो बात करते हैं लोग, आजकल तो वो लोग भी बात नहीं करते ऐसा, जो बिल्कुल ही पूरे ठेठ गांव से होते हैं। एंड ये नहीं कि उनको बात करने की वो नहीं होती, वो इसलिए जी यूज करते हैं। मे बी हम थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, अगर हमने ऐसे बात कर ली तो मे बी जो अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है वो बुरा ना मान जाए, उनको इसलिए बोलते। और ये चीज उन लोगों के लिए गलत नहीं है, वो बहुत सही तरह से यूज करते हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशन सही नहीं है, मतलब उनकी इंटेंशन सही है, क्योंकि सामने वाला उन्हें गलत ना समझे। अरे तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है किसके साथ कैसे बात करते हैं। आप तो पीजी में रही हो, आपने इतनी ज्यादा जॉब करी है, एंड आपको आप वहां पर भी जी जी जी, हाँ जी, है ना जी, कर लिया जी। आई डोंट थिंक सो कि प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी आप जी यूज कर सकते हो। आपको इतना पता है ऑफिस लाइन में जी बहुत रेयर यूज होता है। मैडम जी नहीं बोल सकते आप,
सिर्फ मैम बोलोगे, सर जी नहीं बोल सकते आप, सिर्फ सर बोलोगे। और अगर आपकी कोई फ्रेंड्स है या कोई भी अगर आपका बड़ा ऐसे है तो आप बार बार जी कह के बात करोगे तो उसे भी ऑकवर्ड लगेगा। बट आपकी ऑकवर्डनेस आपकी वीडियोस में बहुत अच्छे से दिखती है कि आप हमें कितना ऑकवर्ड फील करवाती हो जब हम आपकी ऐसी बातें सुनते हैं, क्योंकि हमें जी 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 हमें इतनी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत तो है ही नहीं। क्योंकि एज अ व्यूवर मैं बात कर रही हूँ कि इतनी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बिना जी के भी काम चल सकता है। ठीक है, पूरी वीडियो में आधे से ज़्यादा, अगर 15 मिनट की वीडियो तो 7 मिनट तुम्हारा हाँ जी है ना जी, समझ गए ना जी, मतलब जी, ऐसा जी वैसा जी, 7 मिनट तुम्हारे जी में निकल जाते हैं। तो इस जी को सोच को कम कर दो, जहाँ यूज़ है वहाँ पर यूज़ करो, एंड जहाँ पे यूज़ नहीं है तो फालतू का जी मत लेके आओ। एक ही उसमें है ना जी, अरे एक लाइन चल रही है, एक बात चल रही है, उसमें तुम 10 बार जी लगा दोगी तो सिर्फ हमें जी समझ आएगा, ना ही तुम्हारी और कोई बात। समझ रहे हो ना जी, मतलब जी, है ना जी, हाँ जी जी। ओ माय गॉड, यू आर एजुकेटेड गर्ल, भूल गई हो क्या? किताबी ज्ञान नहीं आता? किताबें पढ़ती नहीं हो? किताबों का तो बहुत शौक है तुम्हें, कि तुम्हें किताब बहुत पसंद है, और फिर भी तुम्हें किताबी ज्ञान नहीं है। किताबी ज्ञान में बात करने का सलीका नहीं सिखाया है। जी वहाँ अच्छा लगता है जहाँ ज़रूरत हो, हाँ जी वहाँ अच्छा लगता है जहाँ ज़रूरत हो। एक ही लाइन में जी जी करके बात करोगी तो आपको ऑफिस लाइन में कैसे अपॉइंट कर लेंगे? क्योंकि वहाँ पे तो सर या मैम चलता है, मैम जी नहीं कह सकते, मैडम खुद ही कह देगी भाई मेरे को जी मत बोला करो। या आप अपने कलीग को नहीं बोल सकते। सो बात करने का सलीका देखो। आप इस चीज़ में बहुत कहते हो कि मैं बोल्ड हूँ, मैं बोल्ड हूँ, मैं बोल्ड हूँ, जिसका नारा लगाए फिरती हो, एंड तुम्हारे अंदर बोल्डनेस, ये तो बोल्डनेस के रिजल्ट्स नहीं है। ऐसी बोल्डनेस बोल्डनेस वो है कि आप अपने सिंपल वर्ड्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सको, चाहे आपके अंदर जितनी भी कमियां क्यों ना हो, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात कर सको। कोई भी गलत या सही बात हो उसके लिए स्टैंड लो, ना कि खुद सारी गलतियां करो एंड बाद में खुद के लिए ही दावा करना कि मैं बोल्ड हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड फ़र्क जब पड़ता है तो बहुत बुरा फ़र्क पड़ता है। मैडम आप 3-4 वीडियोस एक दिन में बनाती हो, आपको इतना फ़र्क पड़ जाता है। सो आप किस फ़र्क की बात करते हो मुझे ये ज़रूर बताना। आगे चलते हैं, 3 टॉपिक्स तो मैंने क्लियर कर दिए, नेक्स्ट है 4th। मुझे ये लगता है अकॉर्डिंग टू एज हमारे ऊपर चीज़ें सूट करती हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। ठीक है, और अगर मेरे घर में है कोई, अगर आज मेरी दादी है, मेरी दादी सास हैं, मेरी दादी है घर पर, मेरी दादी सास हैं, अगर वो ऐसी चीज़ें करके चलेंगी आपको अच्छा लगेगा? मेरी मम्मी ऐसी चीज़ें करके चलेंगी मुझे अच्छा लगेगा या आपको अच्छा लगेगा? जो आपने अपनी मम्मी को ज्वेलरी पहना रखी है और आपको कि मैंने नहीं पहनाई, वो मेरी मम्मी ने खुद पहनी है। सो अगर आपकी मम्मी को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, बिकॉज वो घर में रहते हैं, उनका शौक़ है पहनना, पर उनके शौक़ ऐसी जगह पूरे मत करवाओ जहाँ पर लोग उसका मजाक बनाएं। अच्छी नहीं लगती हैं ये चीज़ें जो तुम अपनी माता का मजाक बना रही हो। बाप के बारे में तो चलेंगे बाद में बात, पहले मम्मी से बात कर लेते हैं कि तुमने जिस तरह का मजाक अपनी मम्मी का बना दिया है उनका चैनल खोल के, और तुमने उनको क्या वहाँ पे बना रखा है तमाशा। अच्छा लगता है क्या ऐसे डांस करवा के वीडियोस डालना? अगर हम नॉर्मल ही बात करें, अगर हम कोई डांसर्स को देख रहे हैं तो एक चीज़ समझ आती है, दे आर डांसर्स, उनका काम है परफॉर्म करना। ठीक है, आपकी मम्मी के पास बहुत सारे काम है जिस तरह से वो अपना चैनल रन कर सकती हैं, नॉट बिकॉज कि वो डांस करके। उनका डांस करना उनका शौक़ है, बट ऐसा शौक़ चैनल पे मत लेके आओ जहाँ पर उनकी सांस फूलती हुई दिखे। वो दिखता है मजबूरी है, और वो मजबूरी कौन उनसे मजबूर करवा रहा है वी डोंट नो, क्योंकि तुम वो चीज़ कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती हो, क्योंकि तुम्हें अपने माँ बाप का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तुम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचती हो उनके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। यू नेवर थिंक अबाउट दैट, क्योंकि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे माँ बाप ऐसी चीज़ कर रहे हैं और तुम्हें पता है कि वो चीज़ गलत है, बिकॉज सोशल मीडिया की नॉलेज तुमको है।
उनको नहीं है। उनको नॉलेज प्रोवाइड करना वो तुम्हारा काम है। अगर तुम ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कराओगी, दैट मीन्स तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे माँ बाप की कोई इंसल्ट करे, तुम्हारे माँ बाप का कोई मजाक बनाए, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर नॉट अ डॉटर। तुम एक अच्छी डॉटर नहीं हो, तुम एक बेटी नहीं हो। इस जगह पे अगर कोई लड़का होता तो मैं यही कहती, तुम एक अच्छे बेटे नहीं हो। क्योंकि अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत दुनिया में नहीं रख सकते तो अपने घर में क्या रखोगे? मतलब तुम अपने घर में भी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हो, एंड वो तो तुम करती ही नहीं हो। जो तुमने अपने एक वीडियो में पास किया है ना कि हम घर देख रहे हैं, मैं, विहान और मम्मी, इसका मतलब क्या समझें? बच्चों की माँ बाप के साथ बहस होती है, माँ बाप की बच्चों के साथ बहस होती है, इसका मतलब रिश्ता खत्म हो जाता है क्या? अभी तुमने एक पास किया, एक रूढ़िवाद समाज से तुम आती हो। अब इतना रूढ़िवाद नहीं है। जिस तरह की तुम बोल्डनेस दिखाती हो ना, और जिस तरह की तुम वो करते हो, तो कल्चर की अगर तुम सोच के चलो तो रूढ़िवाद तो बहुत ज्यादा हो चुका होता तुम्हारे ऊपर। तो रूढ़िवाद का सहारा लेके अपने मन की बात कहना कि हमारा ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता। मैडम, अगर मैं समाज की बात करने लगी तो मैं भी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मुझे भी हरियाणा की बातें पता है कि क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। मैं भी उसी कल्चर से आई हुई हूँ। तुम्हें बहुत अच्छा पता है शायद, क्योंकि तुमने इस चीज का मजाक बना के रख दिया कि तुम्हारे पास कुछ और काम तो है नहीं, ब्लॉग में कुछ नहीं है, बात करने के लिए कुछ नहीं है। बिकॉज तुम्हारी एक रिसेंटली वीडियो जो लीक हुई है डिलीट होने के बाद, उस पर तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा क्योंकि मेरी ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो गई है। उसके बारे में तो गाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या बातें नहीं हुई हैं। सो यू नो वेरी वेल कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, उस पर मैं चलूंगी बाद में। और जिस समाज की तुम बात कर रही हो आजकल, वो समाज ऐसा नहीं है। अगर समाज ऐसा होता तो शायद तुम अपने ससुराल से यहाँ तक नहीं आई होती ऐसे। अगर समाज अगर रूढ़िवाद होता तो मे भी तुम इतने दिन अपने घर में अपनी मर्जी करके नहीं रह रही होती। तुम्हारे माँ बाप समाज से लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए। अगर समाज सच में ऐसा है तो, समाज ऐसा है नहीं। अगर समाज सच में ऐसा है तो तुम्हारे माँ बाप लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए, और तुम क्या कर रही हो? उनकी धज्जियाँ उड़ा रही हो समाज के सामने ही। शेम ऑन यू। मैं हर वीडियो में तुम्हें ये कहती हूँ, यू आर नॉट अ गुड डॉटर। तुम्हें सिर्फ अपना काम, एक होता है ना कि जस्ट मजबूरी के लिए तुम अपने घर में रह रही हो। अगर तुम्हारे पास आज इतना पैसा आ जाए तो तुम अपने माँ बाप को छोड़ दोगी। तुम्हें माँ बाप की वैल्यू नहीं पता। वो चाहे जैसे भी हैं, जैसे भी, चाहे अंकल जैसे भी या आंटी जैसी भी हैं, बट दे नेवर सेट अगेंस्ट वर्ड फॉर यू। कुछ भी तुम्हारे लिए तुम्हारी वीडियोस में कभी भी नहीं कहा, ना अपनी वीडियो में कहा है, बट तुम बहुत बार कह चुकी हो। मैं बार बार उन्हीं बातों को बोलूंगी ना तो शायद तुम्हें भी रियलाइज हो जाएगा कि तुम क्या कर रही हो, क्या कर दिखाती हो तुम अपने चैनल पे। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना निधि, कि ये जो तुम समाज का ढिकोसला रखती हो ना कि समाज जीने नहीं देता, समाज ऐसे है, समाज कुछ नहीं कहता। जो कहते हैं वो हम अपने मन की बात कहते हैं, समाज कुछ नहीं कहता। समाज ने उस टाइम भी कुछ नहीं कहा था जब तुमने लव मैरिज करी थी। समाज में तब भी कुछ नहीं कहा था जब तुम ससुराल से आ गई थी, और समाज आज भी कुछ नहीं कहेगा जब तुम कहीं शादी कर लोगी। बट तुमको अपना ड्रामा क्रिएट करना है। यू डोंट वांट टू मैरिज, तुम कोई बात मैरिज की करना नहीं चाहती हो। बट स्टार्टिंग में तुम क्या कहती थी कि मैं कभी मैरिज नहीं करूंगी, दोबारा से मैरिज नहीं करूंगी, क्या पता आगे जाके और ऐसा हो जाए, मैं फिर नहीं झेल पाऊंगी, ऐसे है वैसे है। बट अब आपके स्टेटमेंट्स कैसे आ रहे हैं? पहले तुम तो कहती लड़कियों को शादी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, आज तुम खुद ही उसी चीज पे बात कर रही हो रीमैरिज के लिए। क्या हो जाता है दिमाग को? चलता नहीं है दिमाग। थोड़ा सोच समझ के कर लिया करो ना। स्क्रिप्टेड क्यों लिख के आती हो? एकदम आती हो शुरू हो जाती हो। आराम से बात करोगी ना तो सब कुछ समझ आएगा। ये तो फास्ट फॉरवर्ड में जाके सब कुछ बोल देना, क्योंकि सारा लिखा हुआ होता है, और जब लिखते हो तब भी ध्यान से नहीं लिखते हो, और जब बोलते हो तब भी आराम से नहीं बोलते हो। इसलिए तुम्हें तुम्हारी वीडियोस के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ता है तुम्हारे वर्ड्स के ऊपर, क्योंकि तुम्हारे जुबान पे लगाम नहीं है।
और ज़ुबान पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे काम करते हो तो चाहे आप कहीं भी चले जाओ, अगर ज़ुबान पे लगाम नहीं है दैट मीन्स आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अब लोग ये कहेंगे कि उसके पास तो सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो तो बहुत सक्सेस है। यू नो वेरी वेल वो किस लिए सक्सेस, वो क्यों इतनी सक्सेसफुल हो गई है, क्योंकि दूसरों की बातें करके, किसी को नीचा दिखा के। मैं यहाँ किसी को नीचा नहीं दिखाती, मैं उनको उनकी गलतियाँ बताती हूँ। मैं अपने आप को ऊपर प्रूव नहीं करती, तब वो नीचे जाएगी। मैंने हमेशा उसकी बातें की हैं, ना कि अपने आप को उससे ज़्यादा बेटर दिखाया है। बट उसने अपने आप को हर वीडियो में सबसे ज़्यादा खुद को प्रेफरेंस दी है, चाहे वो उसमें उसके पेरेंट्स हो, उसका बच्चा हो, बहुत ज़्यादा लोग। सो या गाइस, मैं मिलती हूँ नई वीडियो में। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी, इसके बाद आएगी सेकंड पार्ट ज़रूर बनने वाला है, मे बी थर्ड पार्ट भी बने, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, बहुत सारी बातें और वो क्लियर करनी बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज मेरे व्यूवर्स बुरा मान जाएंगे। सो या गाइस, दिस इज माई वीडियो। सो अगर आपको पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।